F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। अमेरिका का F-35 हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया। इन हॉट फाइटर जेट मार्केट एंड F-35 इज अनेबल टू टेक ऑफ। अब तिरुवनंतपुरम की बात जो है इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मतलब अमेरिका की बेइज्जती हुई है, यूके की बेइज्जती हुई है, और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन दो मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। जयशंकर साहब ने वहां पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, अब जारी बात है वो न्यूयॉर्क में है। जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी ये नॉटम क्या शय है, ये एक्सरसाइजेस से क्या मुराद है? क्या फिर से ये बड़ी खबर निकल करके आई कि अमेरिका के F-35 को एक बार फिर से भारतीय सीमा में देखा गया। न सिर्फ देखा गया बल्कि इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि IACCS के रडार में एक बार फिर से F-35 को कैप्चर किया गया। वो एक्चुअली इट इज़ एन इंडिकेशन कि एयर स्पेस है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, और वो बता देते हैं कि जी इस एरिया के अंदर कोई और जहाज ना आए। अच्छा, और इस बार कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इस बार सिर्फ वो एयर स्पेस के पास आया, हमने पकड़ा, सिग्नल भेजा उसको, हमने सिग्नल अटैच किया और उसे धमकी दिया, इफ यू एंटर हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। दुम दबाकर उसी वक्त जैसे ही हमने मिसाइल्स को उसके ऊपर लॉक किया, दे रैन अवे। हमने भी अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया है, धमकी दी पहले। इसी के चलते भारत में धरे गए F-35 का मामला अभी शांत भी नहीं। फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं, फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है। ये हमारी लाइफलाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफलाइन? पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश का आगाज हो चुका है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे हो चुका है। ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अभी जा रही है जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। अच्छा, उनके मुजाहिरों ने जो करके दिखाना था दिखा दिया। असल बात थी कि क्या वो जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आपकी तो ये हालत थी कि 7 मई को भारत ने 9 मिसाइल किए और आपने 2-3 तैयारे गिरने के फौरन बाद सहाफियों को लगा दिया, प्लीज जल्दी जल्दी लिख दें, देर ना हो जाए कहीं कि हमारी तरफ से जवाब दे दिया गया, अब बात खत्म हो गई। और पिनाका ब्रह्मोस जिसको जिसको चाहिए हाथ उठाओ। सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत क्लियर एकदम फॉर्मूला है, एक के साथ एक फ्री, और आपके लिए तो पूरा पैकेज ही फ्री। इन हॉट फाइटर जेट मार्केट एंड F-35 इज अनेबल टू टेक ऑफ। अब तिरुवनंतपुरम की बात जो है इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मतलब अमेरिका की बेइज्जती हुई है, यूके की बेइज्जती हुई है, और किसी भी तरीके से ये रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, और इतना डर लग रहा है इनको कि अगर हैंगर में ले गए ये लोग, अगर प्राइवेट हैंगर में ले गए तो इंडिया के ये बेंगलोर के सारे जो इंजीनियर हैं जाएंगे, हाल DRDO सब घुस जाएंगे इसमें, और 1-2 दिन में सारे कलपुर्जा निकाल के बैठ जाएंगे स्कैन करके। तो दे आर फियरफुल कि ये जो हमने स्टेल्थ करके ये जो बिलियन डॉलर का हम बेचते हैं ना प्रोजेक्ट, ये सब कुछ एक तो प्रॉब्लम आ जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरी इशू ये होती है कि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचता है ना तो एक एक्सपोर्ट वर्जन होता है। जो एक्सपोर्ट वर्जन होता है वो थोड़ा टोन डाउन होता है और उसमें किल स्विचेस होते हैं। किल स्विचेस ये है कि भाई मेरे ही वेपन मेरे पे थोड़ी ना यूज करने हैं। इंजीनियरिंग इश्यूज, यूके हाई कमीशन ऑन F-35 जेट स्ट्रक इन केरला। तो आप ये समझिए कि इससे और गंदी बेइज्जती हो रही है। ये न्यू एरा है जहां पर हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कंट्रीज को मात दे रही है। और दूसरा ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं ये कितनी ज्यादा विजिलेंट है कि साउथ में जहां पे कोई युद्ध नहीं है वहां पर भी हम हाई अलर्ट पर हैं। और तीसरा, हमने सो कॉल्ड फ्रेंड्स को हमने एक्सपोज करना शुरू कर दिया एंड वी आर टेलिंग ये कि ये अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग और ये तमाम बहाने हुआ क्या था, वो क्या करने आया था। सबसे पहले ये स्पाइनेज मिशन पे था, स्पाई मिशन पे था, और ब्रेन था अमेरिका और जो एक्टर था वो था ब्रिटेन। और ये F-35 जो नेवल वर्जन है वो अमेरिका ने ब्रिटेन को दे रखा है। राइट। वो फ्लाइट अपना स्पाई मिशन पे आया। तो कहा जाता है कि F-35 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। मतलब उसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता। कोई रडार नहीं पकड़ सकता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो कहूँगा तो न तो स्टील्थ है न वो 5th जनरेशन है। ये खाली अपना माल बेचने का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इंडिया ने पकड़ लिया। हाँ, तो बताता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है अमेरिका से और ब्रिटेन से
कि आप इंडियन एयर स्पेस घुसे, क्या आपने भारत की सरकार को बताया? नहीं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ गैर कानूनी काम करने जा रहे थे, स्पाइनिश करने जा रहे थे, इसीलिए आपने बताया नहीं। तो ये सॉवरेंटी इशू है। हिंदुस्तान के सॉवरेंटी को आपने चुनौती दिया, हिंदुस्तान की सुरक्षा पे आपने अटैक किया, ये तो बहुत बड़ा गंभीर चार्ज है। कैसे हमने पकड़ा इसको? हाँ, तो जब वो फाइटर जेट हमारे केरला के इर्द गिर्द एयर स्पेस पे आया तो हमारा रडार सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है, या स्टेल्थ और नो स्टेल्थ, हम सभी को पकड़ लेंगे। 5th जनरेशन 6th जनरेशन कुछ भी हो, कोई जनरेशन हो, सबको पकड़ लिया जाएगा। 100 जनरेशन तुम अपना बाप दादा हो, सबको पकड़ लेंगे। पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया तो हिंदुस्तान ने उसको जैम कर दिया। पायलट को तो पता चल गया कि मेरा सिस्टम जैम हो गया है। अब उसके पास विकल्प क्या था? अब किसी का हाथ बांध दो तो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो बोलेगा कि हम ब्रेक लगा नीचे उतर रहे। उसने बोला इमरजेंसी लैंडिंग। कॉकपिट ने पूछा कारण, नो फ्यूल है ही नहीं। जब लैंड किया चेक हुआ, फ्यूल था। कुछ और बहाना बताया, वो भी झूठ। तो एक पर एक झूठ बोलता गया, वो पकड़वाता गया, वो पकड़ा गया। उसके बाद जब पायलट लैंड करता है तो उसको बोला गया कि हम लोग हैंगर में ले चलते हैं, वहाँ पर हम लोग अपना एग्जामिनेशन करेंगे, और यहाँ तो बारिश काफ़ी हो रही है। तो उसने कहा कि नहीं, आप इस फाइटर जेट को टच नहीं कर सकते, और मैं तब तक नहीं हिलूँगा जब तक हमारा टीम नहीं आता, रिपेयर नहीं करता, हम वापस नहीं जाते। यहाँ से इसको टच नहीं कर सकते, और मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। और वो फाइटर जेट के नीचे बारिश में वहाँ सोता रहा, बैठा रहा, सोता रहा, जो भी करता रहा। और फिर ये भी सुनने में आया कि कहा गया कि भाई ऊपर जो है छतरी लगा देते हैं, हाँ। मशीन खराब हो सकता है, हाँ। वहाँ तो इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। जैसे कि अमेरिका का F-35 भारत की सीमा में घुसा था, भारत के रडार ने ना इसको जाम किया, लॉक करके रडार में कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। ये पहले एक बार आया था यूके का F-35, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने से भारत में उसको लैंडिंग करवा के उसका रिपेयरिंग की गई, और थोड़े दिन बाद ही एक और F-35 आंध्र प्रदेश की सीमा में आया। वहाँ से इंडिया ने उनको संदेश दिया कि आप चले जाए, नहीं तो आप शूट आउट कर दिए जाएंगे। इससे पाकिस्तान मीडिया और अमेरिका दोनों में मातम पसरा है कि ये कैसे हो गया। 5वीं पीढ़ी का स्टील जेट रडार में नहीं आ सकता है, इंडिया ने ये कैसे कर दिया। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। पाकिस्तान मीडिया की राय देखते हैं दोस्तों।